दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जब ग्रुप डी का पेपर हो रहा था उस समय भी हमने वीडियो बना करके बताया था आप सभी स्टूडेंट को कि अटेंडेंस बहुत ही कम जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है आपके कट ऑफ पर। और ये बात बिल्कुल ही सही हुई, ठीक है। और आज हम ऐसे जोन के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे अगर आपने मात्र 50 प्लस किया हुआ है तो आप पीईटी के लिए लग जाइए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पीईटी ग्रुप डी का इतना आसान भी नहीं होता कि आप आराम से 4 या 5 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए बताते हैं कि वो जोन आपका क्या है। सारी चीजें आप लोगों के डेटा के बेसिस पे बताई जाएंगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई जाएगी जो कि आपका बिना डेटा बिना रिकॉर्ड का होगा, ठीक है। इससे पहले आइए कुछ बातों को जान लेते हैं। हम यहां पे बात करने वाले हैं आपके आरआरबी कोलकाता जोन की। जो आपकी पुरानी वैकेंसी आई थी आरआरबी कोलकाता जोन की, उसमें मैं आपको बताऊं कि टोटल आपका जो निकला हुआ था वो आपका 2367 वैकेंसी निकली थी। और अंतिम में पेपर हो जाने के बाद, मतलब आप लोग का जब पेपर हो गया था उसके बाद पता चला कि 590 आपका पर सीट कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। अब पर सीट कंपटीशन 590 था, तो उस स्थिति में 2018 वाले केस में बात करें तो आपके यूआर की 81 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 72 गई थी, एससी की 72 गई थी और एसटी की 56 गई थी। लेकिन उसके बाद आरआरबी बोर्ड ने क्या किया कि आरआरबी कोलकाता को 2 सेशन में बांट दिया। एक तो आपका ईस्टर्न रेलवे कर दिया और एक आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कर दिया, ठीक है। जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वो एससीआर के लिए वैलिड रहेंगी, ठीक है, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई अभी एससीआर की तरफ से आया है। बाकी भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगी, ठीक है। इस बार क्या हुआ है कि 10,873 आपकी जो वैकेंसी है ये ईस्टर्न रेलवे में रखी गई है और साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपकी 4,910 वैकेंसी यहां पे रखी गई है। अटेंडेंस इतना कम रहने वाला है कि आप खुद देख के चौंक जाएंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे में अगर हम बात करें तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में टोटल आपकी जो वैकेंसी निकली थी वो 4,914 वैकेंसी थी सिर्फ आपकी साउथ ईस्टर्न रेलवे में। और इस बार जो ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसी रखी गई है वो आपकी 10,873 आपकी वैकेंसी ईस्टर्न रेलवे में। कोलकाता को 2 पार्ट में बांट दिया, ईस्टर्न रेलवे अलग कर दिया, साउथ ईस्टर्न रेलवे अलग कर दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छी भी बात है। और दोनों जगह पूरी भरपूर वैकेंसी दे करके रखा है। 10,873 और 4,910 सिर्फ एक आपके आरआरबी जोन में कम नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे बात देखिए क्या हुआ है। जब यहां पे 4,914 वैकेंसी निकली तो इसके लिए 4,68,983 बच्चों ने फॉर्म आवेदन किए आरआरबी ग्रुप डी की, ठीक है। अब यहां पे ग्रुप डी में लोगों को पता चला भाई 4,68,983 बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई किए, लेकिन जैसे ही ग्रुप डी का पेपर हुआ वैसे ही पहले दिन से ही अटेंडेंस जो है सबसे बड़ा चिंता का सबब बना आरआरबी के लिए। और जब अटेंडेंस उनके चिंता का सबब बना तो उन्हें पता चला भाई कि सिर्फ 1,17,468 विद्यार्थी ही ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए। ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ परीक्षा को दिए, बाकी सभी लोग एब्सेंट रहे, ठीक है। अब यहां पे देखिए 4,68,983 में से मात्र आपके अगर 1,17,468 लोग अगर पेपर को देते हैं तो आपको पता चलता है ये कि जो आपका ओवरऑल अटेंडेंस है वो 50% से भी कम है और अप्रोक्सीमेट आपका मात्र आपका 36% आपका अटेंडेंस यहां पे रहने वाला है, ठीक है। अब जब आपका 36% अटेंडेंस रहने वाला है तो काफी सारे स्टूडेंट भाई खुश हुए कि भाई इसका इंपैक्ट तो कट ऑफ पे पड़ेगा, और बिल्कुल पड़ेगा कट ऑफ पर 100%। एक बात समझ लीजिए कि आपका कट ऑफ पर जो है इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों इंपैक्ट पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। इंपैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अच्छे बच्चे हैं, उनका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो पाया है, या फिर अगर किसी रीजन से उन्होंने ग्रुप डी के पेपर को नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका अटेंडेंस की वजह से कट ऑफ प्रभावित रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप कितने पीईटी में बुलाए जाएंगे। अब देखिए यहां पे अब इतने बच्चों में से आपको पता है कि जितनी वैकेंसी रहती है ये आपकी 4,914 वैकेंसी है, तो इसके 3 गुना कैंडिडेट आपके पीईटी में बुलाए जाएंगे। और इन 3 गुना कैंडिडेट में भी आपको पता है कि कई सारे लोग रेलवे का मेडिकल इतना आपका आसान तो होता नहीं है कि सारी चीजें जो है हर स्टूडेंट की बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब 3 गुना यहाँ पे पीईटी के लिए बुलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ और कितना लो चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्या लिखा है। देखिए ये अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं 55 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है
पीईटी की तैयारी कर लीजिए। ओबीसी में है, अगर आपका एक्यूरेसी मिला करके 50 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो 55 प्लस 50 प्लस। ये सिर्फ हम कोलकाता एससीआर की बता रहे हैं। कुछ ऐसा है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये मुंबई वगैरह का भी सब पे वैलिड करेगा, नहीं। हर जगह का अटेंडेंस, हर जगह की कट ऑफ, हर जगह का परसेंटेज, हर जगह का पर सीट कंपटीशन, ये आपका अलग अलग रहता है। ईडब्ल्यूएस से है, अगर आप एससीआर कोलकाता से 50 प्लस सही है, आप पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। एससी कैटेगरी से हैं, 50 प्लस सही है तो भी आप पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। एसटी कैटेगरी के हैं, अगर आप 45 प्लस सही है आपका, तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे जोन का आप कब बताएंगे। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन से जोन का आपको चाहिए। जिस जोन का कमेंट आपको ज्यादा रहेगा उसी जोन के बारे में पूरा टोटल एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।